हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है जो कि कैट 2014 में आया था। कंपेयर टू बाकी के कैट क्वेश्चंस ये रिलेटिवली बहुत ही इजी है। तो देखते हैं इसे कैसे अप्रोच करना था आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर यूज टू मेक 5% प्रॉफिट ऑन एन आइटम बाय सेलिंग इट एट द यूजुअल मार्क्ड प्राइस। अब यहाँ पे बातें हो रही है सीपी की, एसपी की और एमपी की। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, इसने सीपी के बारे में बातें की हैं और ये कह रहा है इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो सेम एज मार्क्ड प्राइस होता है। मतलब क्या, सीपी के बाद यहाँ पे एसपी होगा और एसपी और एमपी यहाँ पे सेम है। इस सेंटेंस का मतलब ये था। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सीपी का वैल्यू हमसे नहीं बताया गया है तो सीपी का वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे 100x अज्यूम कर सकते हैं। तो 100x ही हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, देखो ये बहुत ही छोटी सी पॉइंट है, फिर भी यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा इसे। अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो x आप ले सकते हो, पर 100x अज्यूम करने का मतलब या इम्पोर्टेंस ये हो सकता है कि इसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉफिट आता है तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखो 100 पे अगर 5% का प्रॉफिट होता है तो 105 टोटल वैल्यू होगा। अगर 100x पे 20% का प्रॉफिट होता है तो फाइनल वैल्यू 120x होगा। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जो वैल्यू का प्रॉफिट होता है उसको हम डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हैं। वो एडवांटेज होता है 100x लेने का। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 105x। देखो कोई कैलकुलेशन करने की मुझे नीड भी यहाँ पे नहीं पड़ी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे 100x मान लेते हैं सीपी को, अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, वन डे ही ट्रिपल्ड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम एंड फाइनली ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 30%। अब देखो कुछ दिन के बाद ये बंदा क्या करता है कि 105x जो मार्क्ड प्राइस था इसको ट्रिपल कर देता है। ट्रिपल करके इसे डिस्काउंट में बेचता है। इसका मतलब क्या, सेकंड सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि इसमें सीपी भी है, इसमें एसपी भी है और यहाँ पे हमें एमपी भी मिल रहा है। सबसे पहले क्या है, हमें ये पता था कि सीपी का वैल्यू कितना है। सीपी का वैल्यू इज नथिंग बट 100x हमने अज्यूम किया था, तो 100x लिखो। उसके बाद एमपी का वैल्यू 105 हमने अज्यूम किया था। तो ये बंदा क्या करता है, एक दिन इसको ट्रिपल कर देता है। ट्रिपल का मतलब क्या, इसे 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज़ नथिंग बट 315x आपको मिलने वाला है। अब डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 30% का डिस्काउंट आ रहा है तो हम ये 315x पे 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो इसका 30% जब आप कैलकुलेट करते हो आपको सिंपली यहाँ पे 94.5 यहाँ पे x मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब आप 315x माइनस इतना करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 220.5x आपको यहाँ पे SP मिलने वाला है। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा। ये लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड ऑन द आइटम दैट डे। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब तक आपको पता हो जाना चाहिए था कि ये वाला रिलेटिवली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हमसे ये लोग क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट पूछा जा रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे लेते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। यहाँ पे क्या प्रॉफिट कितना हो रहा है, 220.5 माइनस आप 100 करते हो तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 120.5x मिलने वाला है। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे कितना आएगा, 100x आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 आप करते हो क्योंकि आपको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 100 से 100 जाएगा, x यहाँ पे निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 120.5 ये परसेंटेज बचता है। तो देखो यहाँ पे उसे परसेंटेज प्रॉफिट कितना मिला था, उसे परसेंटेज प्रॉफिट 120.5% मिला था और इसका आंसर सिर्फ इतना था। ठीक है, तो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था। सिर्फ एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना था कि अगर सीपी कहीं पे भी नहीं दिया गया हो तो आप वहां पे 100x उसे अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला इस वीडियो से। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर अपना क्वेरी इस मेल आईडी पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।